जो मैंने उन्वान बनाया उस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। और सारी बातें अल्लाह के वलियों की इर्द गिर्द ही है। अल्लाह फरमाता अल्लाह के वली होते हैं, मगर उनकी खुसूसियत ये बयान फरमाई कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पे कोई खौफ नहीं होता है और ना कोई हुज़्न व मलाल होता है। तो आज के इस दौर में हम ये देखते हैं कि जब कभी मुसलमान दो बैठता है तो कहता ये है कि हमारे हालात बड़े अच्छे थे, मुसलमानों की हुकूमत थी, आज हालात खराब हो गए। और अब कल क्या होगा ये खौफ रहता मुसलमानों को, तो ये भी बोलते कल क्या होगा। और कल क्या हुआ, कल 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 हम कैसे थे। कोई कहते भाई हमारे दादा बड़े जमींदार थे, वहां से जमीनें चली गई। बाद लोग तंज करते हुए कहते हैं कि जो बादशाहान दिल्ली पे हुकूमत करते थे, हमने उनकी औलाद को रक्षा चलाते हुए देखा। ये भी हमारे लिए अलमिया है। देखिए बात ऐसी कीजिए जो कौम के लिए अच्छी हो, ऐसी मत कीजिए जो आपके लिए भी बुरी हो, कौम के लिए भी बुरी हो जाए। तो ऐसा है कि हम रो रहे हैं कि कल क्या छूट गया हमसे, या आने वाले जमाने के खौफ से डर रहे हैं, यानी कल क्या होगा यार। अच्छा बच्चे नौजवान हैं तब सोच रहे हैं यार हम कल जो है बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अब कल हम जो है क्या करेंगे। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो तैयारी करनी थी वो तैयारी कर नहीं रहा है। ज्यादा डरोगे तो आने वाले जमाने से लड़ने के लिए ताकत कम हो जाएगी। कल तुम्हारे किले को, कल हमारा किला था जामे मस्जिद हमारी, कल ये शानदार जो आप अपना माजी देख रहे हैं जामे मस्जिद की शक्ल में, लाल किला की शक्ल में, ताजमहल की शक्ल में, मेरे भाइयों ये देख करके सिर्फ आप रोते मत रहिए कि कल हम ऐसे थे, आज हमको झोपड़ी भी नहीं मिल रही। इसके रोने से कोई कुछ दे देगा? नहीं देगा ना। तो कल क्या खोया है इस पे रोना नहीं है, ना हुज़्न मलाल करना है। और कल क्या होगा इसके लिए डरना भी नहीं है। तो करना क्या है, देखिए यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि डर के उल्टी पुल्टी बात नहीं करना चाहिए। बात कीजिए जो फायदे की हो, जो कुरान की बात है। अल्लाह ये फरमा रहा कि अल्लाह का वली वो होता है जो तुझसे छूट गया उस पर कोई हुस्न मलाल नहीं करता है, न आने वाले जमाने से डरता है। तो करता क्या है, करता यह है जो आज जमाना है उसमें तैयारी करता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई की तैयारी कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तैयारी कर लो तो बढ़ते चले जाओगे। आज आप कमा रहे हैं, दुकान में आपने कमाना छोड़ दिया, कल क्या होगा, कल क्या, आज कमा लो तो कल तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। आज घर बना दो तुम्हारे बच्चों के लिए फायदा रहेगा, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। कमा रहे हो तुम अपने बिजनेस को अगर अपने महल्ले तक रखते हो तो बढ़ा लो, पूरे शहर में फैला दो। शहर से आगे बढ़ सकता है तो पूरे स्टेट में फैला दो, अगर हो सकता है पूरे मुल्क में फैला दो।
तो आज देखोगे, आज तुम्हारे हाथ में है, न कल तुम्हारे हाथ में था और न आने वाला जमाना तुम्हारे हाथ में है। जो हाथ में है हम उस पर ध्यान नहीं देते, कल क्या हो गया उस पर ध्यान देते हैं और कल क्या होने वाला उस पर ध्यान देते हैं। मगर हकीकत तो यह है कि हमारे लिए आज अभी की बात होनी चाहिए। आज क्या होना है, आज क्या करना है, आज क्या हम कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, इस पे गुफ्तगू होने करने वाला अल्लाह का वली होता है। न वो हुज़्न मलाल करता है, न जाने का गम करता है, न आने का खौफ करता है। जो सामने में है वो मौजूद है, उसको देखता है, उसको अच्छा करता है, उसको बढ़ाता है, अपनी रातों को बेदार कर लेता है, दिन को नमाजों से आबाद कर लेता है, अपने चाहने वालों के किरदार को अच्छा कर लेता है और उनकी परेशानियां दूर करता है। यही तो काम है अल्लाह के वलियों का। तो अल्लाह का वली आज देखता है, कल पे रोता है, न आने वाले जमाने का खौफ करता है। वो डरने वाले नहीं है, जो तैयार होता है वो जमाने से लड़ लेता है। जो तैयार ही नहीं है आज, वो कल क्या लड़ेगा। अच्छा एक बात सुनो, मुसलमान कल हुकूमत करता था, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे भी पूछ रहा हूँ, स्टेज पे बैठे हुए उलमा के सामने भी ये पेश कर रहा हूँ, कहा जाए झारखंड का सीएम तुमको बनाया गया, अब बताओ होम मिनिस्ट्री कौन संभाले है तुम्हारे दरमियान? ऐसे खास बताओ, पूरा जांच करके बताओ। 2 लाइन लिखना फाइल पर तुम्हारी औकात नहीं है, न हिंदी में लिख सकते हो न इंग्लिश में लिख सकते हो, तो कैसी तैयारी है तुम्हारी? तो आज तैयार रहोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल ताबनाक होगा। आज नहीं तैयारी की तुमने तो मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। अल्लाह के वली भी ये नहीं करते थे कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, आज क्या कर रहे हो ये तय करो। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, आज की तैयारी कर रहे हैं। जो आज की तैयारी करता है हकीकत में वो अपना मुस्तकबिल ताबनाक कर लेता है। आज जो तैयारी करता है वो गुजरे हुए माजी की तलाफी कर लेता है। कल क्या छूट गया फिर आ जाएगा। अगर आज छोड़ दिया तो फिर मुस्तकबिल छूट जाएगा। अगर माजी छूट गया, कल नहीं कर सके, कल छोड़ दिया आपने और आज भी तैयारी नहीं कर रहे, तो मेरे भाई आज भी तुम्हारा जो कंपटीशन में बैठोगे, अगर आज भी पढ़ा नहीं तो फिर आने वाला कल जो कंपटीशन में बैठोगे उसमें भी फेल कर जाओगे। तो अगर कल के कंपटीशन में तुमको कामयाब होना है तो आज तैयारी करो, रोते मत बैठो कल हम फेल कर गए, कल फेल कर गए, होता है, फेल करता है इंसान। फिर आज तैयारी करोगे तो कल जीत जाओगे, कल कामयाब हो जाओगे। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह के वली की जो तारीफ अल्लाह ने फरमाई है वो ये है कि अल्लाह के वली जाने वाले का कोई हुज़्न मलाल नहीं कर, कल क्या छूट गया इस पर कोई हुज़्न मलाल नहीं, और कल क्या होगा इसका खौफ भी नहीं करते। और दूसरी बात ये समझ, हुज़्न मलाल ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो बहुत हुस्न मलाल होता है। दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, तो भाई अल्लाह का वाली वो होता है जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है। हम ऐसी वैसी बात वो नहीं करते हैं कि बाद में मलाल हो उनको, समझ रहे हैं। हम तकरीर कर रहे हैं, ऐसी बात बोल दें आपे से बाहर होकर के जो पकड़े जाए। आप भी कोई ऐसी हरकत कर दीजिए पकड़े जाइए, तो अल्लाह के वली वो होते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। अपने ऊपर कंट्रोल रखो और सोचो कि तुमको क्या करना है। ऐसा मत करो कि बाद में हुज़्न मलाल करना हो। तो हुज़्न ऐसी कासा काम नहीं करते कि बाद में हुज़्न मलाल करना हो कि भाई अफसोस कि हम ऐसा क्यों कर दिया, अफसोस कि ऐसा क्यों बोल दिया, अफसोस कि मेरे हाथ से ऐसा काम किसे हो गया। लिहाजा वो ऐसा नहीं करते। वो बाद में ऐसा नहीं करते कि हाय हमने जो है कोई तैयारी नहीं की, क्यों नहीं तैयारी की, आज फेल हो गए। वो तैयारी करते हैं, वो तैयार रहते हैं, तैयारी करते हैं। लिहाजा इसीलिए हुज़्न मलाल नहीं करते। वो
पूरी तैयारी रहती है। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो कभी भी देखा कि कोई हुज़्नो मलाल किया। बोले बादशाह ने कहा ए मोइनुद्दीन, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, मेरा ऊंट यहाँ बैठता है, तुम नहीं बैठ सकते, उठो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है वो उठेंगे चले जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा ऊंट बैठेगा तो बैठे, तुम्हारा ऊंट बैठेगा तो बैठे। उठे चले गए। अब लोग उठा रहे हैं ऊंट को, तो ऊंट उठ नहीं रहा। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अब ऊंट उठ नहीं रहा। लोग परेशान है। किसी ने कहा अल्लाह का वो वली, वो फकीर आके बैठा था, हमने उठा दिया है। जाते जाते उसने कहा था कि अगर ऊंट बैठता है तो बैठे, तो अब तो ये उठ नहीं रहा, क्या करे। बादशाह के पास भी जाके कहा। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, उसको जाके बुलाओ, उसको बोलो, उसे रिक्वेस्ट करो, अगर वो फकीर मान जाए तो कहो कि हुजूर ऊंट जो है उठ जाए। अब बैठ गया तो उठ नहीं रहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा ऊंट बैठे चाहे उठे, मुझे क्या है। अब वो ऊंट उठ गया, इधर उनकी जबान से बात निकली, इधर वो ऊंट उठ गया। दूसरी तरफ जयपाल जोगी आ गया, सामने खड़ा है। कल कुरान उठा के देखिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर खड़े थे। सुलेमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने साहिरीन फिरौन खड़े, आप डरे नहीं। ख्वाजा के सामने जयपाल जोगी बादशाह का साहिर आके खड़ा हुआ, आप डरे नहीं। उसने कहा कुछ आप दिखाइए। ख्वाजा ने कहा अगर हम दिखा देंगे फिर तुम क्या दिखाओगे, हम तो फिनिश करते हैं, लिहाजा तुम दिखा लो। अभी कहा तुम शुरू करो। मूसा अलैहिस्सलाम से भी यही कहा था, हुजूर पहले आप शुरू कीजिए। ख्वाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मुफस्सिरीन ने फरमाया था उस साहिर का यही अदब अल्लाह को पसंद आ गया। उसने नबी से कहा आप पहले आप हुजूर। जयपाल जोगी ने भी कहा था पहले आप हुजूर। तो अल्लाह को भी ये अदब पसंद आ गया। साहिरी ने मूसा को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। सुबह को वो काफिर थे, जब बात शुरू हुई तो ईमान लाए, दोपहर में ईमान लाए और शाम को शहीद हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह वालों की बारगाह में लोग कुफ्र से इस्लाम की तरफ आते हैं। ख्वाजा की बारगाह में भी आने वाला आया, बोले अब तुम करना है जो करना दिखाओ, पहले तुम करो। जयपाल जोगी उड़ने लगा, उड़ते उड़ते ऊपर गया। मैं ये कह रहा हूं, ये देखो अगर ख्वाजा गरीब नवाज आज तैयार नहीं होते तो बाद में अफसोस करते, हुज़्नो मलाल रहता कि हम गए, हम कुछ न कर सके। लेकिन ख्वाजा पूरे तौर पे आज को इस्तेमाल किया और तैयार हो गया है। अब वो आसमान में चला गया, उड़ रहा, ऊपर चला गया। ख्वाजा ने अपने खड़ौन को निकाला, इशारा फरमाया, वो खड़ौन अब परवास कर रही है और ऊपर गई, जयपाल जोगी के सर पे मारते हुए नीचे लेके आई। अब वो जो नीचे आता है तो अब उसके सर से, चूंकि ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ौन लग चुकी थी, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। वो ख्वाजा का खड़ाउन उसके सर पे लगा, कुफ्र निकल गया, इस्लाम दाखिल हो गया। और उसने कहा हम जादूगर हैं, मुझे मालूम है जादू किसको कहते हैं। हुजूर जो हमने किया वो जादू था, आपने जो किया वो जादू नहीं है। हम सरेंडर करते हैं और आपकी बारगाह में ईमान लाते, अपना हाथ दीजिए और दाखिल इस्लाम कर लीजिए। कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये अल्लाह के वली होते हैं, न कल के लिए रोते पीटते हैं और न आने वाले जमाने का खौफ करते। भूल जाओ कब क्या होगा, आज की तैयारी करो मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, तो आपका कल ताबनाक होगा। ये अल्लाह के वली की सिफत है। अगर आए हो
इसको इख्तियार कर लो। आज को साफ करोगे, कल चमचमाते रहोगे। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में हम लोग आए हैं, एक रूहानी बुजुर्ग हैं, और रूहानियत बहुत जरूरी है, रूहानियत बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के बारगाह का अदब भी सिखाता है। कुछ लोग आते थे यहूदी हजरत, और आकर के वो हुजूर की बारगाह में फरमाते थे, और सहाबा कराम भी बैठते थे, तो हुजूर कुछ फरमा रहे हैं, सुनते थे, सुनते सुनते अगर आहिस्ता बोलने की आदत थी हुजूर की, नहीं सुन सके तो सरकार से कहा कि हुजूर राइना, मेरी रियायत कीजिए, दोबारा बोल दीजिए हुजूर। तो बोलते थे अच्छे माने में, लेकिन कुछ लोग आकर के उसका खराब माना मुराद लेते थे। अल्लाह तबारक व तआला को यह बात पसंद नहीं हुई। ये बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अदब को बता रहा हूं। कौन सिखा रहा? अल्लाह सिखा रहा। अल्लाह फरमा रहा है, ला तक़ूलू राइना, ला तक़ूलू राइना। राइना अब नहीं कहना है, हराम हो गया। नबी की बारगाह में कुछ लोग आकर के लफ्ज राइना का गलत माना मुराद लेते हैं, जो मेरे नबी की बारगाह के लायक नहीं है, लिहाजा राइना मत बोलना। क्या कहोगे? उन्जुरना, समझा? उन्जुरना क्या मतलब है? या रसूल अल्लाह, निगाहे करम फरमाइए। मदीने से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। ये वो मैं है जो प्यालों से नहीं, आंखों से पिलाई जाती है। उन्जुरना के माना क्या है? या रसूल अल्लाह, अपनी निगाहों को हमारे ऊपर बना के रखिए। और बुजुर्गान दिन किधर से पिलाते हैं? आंखों से पिलाते हैं। बुजुर्गान दिन आंखों से पिलाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हबीब की बारगाह में ये अर्जी पेश करते रहो, हुजूर अपनी आंखों से हमें नवाजते रहिए, उन्जुरना, निगाहे करम फरमाते रहिए। मतलब ये है कि हुजूर हम आपसे मदद मांग रहे हैं। मांगना, नबी से मांगना ये साहबे कराम की सुन्नत है। तो मांग रहे हुजूर आप मुझ पे तवज्जो बना के रखिए, तवज्जो बना के रखिए। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि हबीब आप अपने आप को उन लोगों के दरमियान रोक कर रखिए जो दिन और रात मुझे पुकारते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। मामला ये हुआ कि कुफारो मुशरिकीन आए, आके कहा या रसूल ए मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास ये गरीब लोग बैठे रहते हैं। सहाबा को कह रहे हैं कि गरीब लोग बैठे रहते हैं, फकीर लोग बैठे रहते हैं। अगर चाहते हैं कि हम लोग आवे तो हम लोग यहाँ के सरदार हैं, बड़े लोग हैं, ऐसा कीजिए ये गरीबों को हटा दीजिए, गरीबों को हटा दीजिए। हम ये इस लायक नहीं कि हमारे साथ बैठे, हटा दीजिएगा तो हम लोग आएंगे, हम सरदार लोग हैं। अगर हम ईमान आपकी बात सुन लिए और हो सकता है कि हम ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, तो बड़ा फायदा होगा। हुजूर को भी शायद बात कहीं लगी होगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं हबीब, आप अपने आप को इन्हीं के दरमियान से रोक के रखिए। हुजूर ने फरमा दिया हम नहीं हटाएंगे इन गरीबों को, ये गरीब मेरे हैं, हम इनके हैं, तो गरीब मेरी बारगाह से नहीं हटेगा। ये मेरे सहाबी हैं, मेरे साथ है, इनका जान और माल इन्होंने हम पे अल्लाह और रसूल की बारगाह में निसार कर दिया है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको अपनी बारगाह से नहीं हटाएंगे। कहा अच्छा ऐसा कीजिए जब ये बैठे रहे हम आ जाएं तो आप अपनी निगाहों को उधर से फेर लीजिए, निगाहों को फेर लीजिए और मेरी हमारी तरफ कर दीजिए। अब अल्लाह का हुक्म आ जाता ला तउद ऐनाका अन्हुम, ए हबीब अपनी आंखों को इनकी तरफ से मत फेरिए। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को अल्लाह हुक्म दे रहा है हबीब
अपनी आंखों को इनसे इन पे रखिए, निगाहे करम बना के रखिए, अपनी निगाहे करम इन्हीं पे बना के रखिए, मत हटाइए। तो आपने फरमा दिया मैं अपनी निगाहों को भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म है निगाह इन्हीं की तरफ रहेगी, निगाहें इन्हीं की तरफ रहेगी। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, ये अल्लाह का हुक्म है, कहो ए अल्लाह या रसूल अल्लाह आप अपनी निगाहे करम हम पे बना के रखिए। निगाहे करम बनाने का मतलब क्या है? अगर बिगड़ी होगी किस्मत तो संवर जाएगी। गरीब हो और कहिए कि या रसूल अल्लाह निगाहे करम कीजिए, मतलब क्या है? हुजूर कुछ रोजी मिल जाती। जाहिल है, बच्चा पढ़ रहा है और कह रहा या रसूल अल्लाह निगाहे करम कर दीजिए, मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह कुछ इल्म अता कर दीजिए। कोई केस में फंसा हुआ है और वो कहे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह निगाहे करम फरमा दीजिए, मतलब क्या? या रसूल अल्लाह हम जो केस में फंसे हैं उससे निजात दिला दीजिए। औलाद नहीं हो रही है और कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना निगाहे करम करिए, उसका मतलब क्या? या रसूल अल्लाह औलाद दिला दीजिए। बोलो हुक्म है कि नहीं मांगने का? कुरान और कहते मांगने का हुक्म ही नहीं, ये हुक्म है और रसूल पाक को ये भी हुक्म हो रहा है। ये आपकी उम्मत है, आपकी निगाहे करम बनी रहनी चाहिए। आप निगाहे करम बना के रखिएगा तो मेरी रहमत नाजिल होती रहेगी। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा बीच पीछे भी कहिए, शायद सो रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा आप निगाहे करम बना के रखिए। हम लोगों को हुक्म कहा गया कि आप अपने नबी से मांगिए कि या रसूल अल्लाह हम पे निगाहे करम बना के रखिए, है ना? और वहां है कि बना के ऐसा रखिए कि इनसे कभी नजर मत हटाइए। आपकी नजर हटी तो इस उम्मत की किस्मत बिगड़ जाएगी। जिस किसी उम्मत की किस्मत बिगड़ी है तो याद रखिए उसी वक्त बिगड़ी है जब उनके नबी ने हाथ उठा लिया, ए अल्लाह मेरी न सुन रहे अब तू समझ ले। जब उन्होंने उस नबी ने अपनी उम्मत से हाथ उठाया है तो वो उम्मत जाए हो गई, हिलाक हो गई, अजाब आ गया। तो निगाहे करम जरूरी है। जब तक नबी की निगाहे करम बनी रहेगी, अरे 900 साल, 1000 में 20 कम, अरे 900 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने कोशिश की मेरी उम्मत सुधर जाए, मेरी उम्मत सुधर जाए, मेरी उम्मत सुधर जाए, सुधर भी नहीं। कोई इतना भी बदमाश होता है? अब सोचिए कि 1450 साल हो रहे हुजूर के, कितनी नस्लें पुश्तें गुजर गईं और कैसे अल्लाह के वली गुजरे, बड़े बड़े उलमा, आइम्मा, सूफिया, अगवास, अब्दाल, औताद, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन नबी बड़े साबिर होते हैं, सब्र से काम लिया। चलो ठीक है, तुम बदमाशी कर रहे हो सुधर जाओ, गुनाह कर रहे हो बच जाओ, तुम जुर्म कर रहे हो उसको छोड़ दो, बुराई कर रहे हो छोड़ो, अच्छाई करो। कितने दिन उन्होंने मौका दिया? 900 साल, 950 साल। अब उसके बाद उनका भी सब्र जवाब दे गया। तो उतने साल जब तक उन्होंने सब्र किया अल्लाह ने छूट दे दी। कहिए सुभान अल्लाह, छूट दे दी। और जब उन्होंने हाथ उठा दिया अल्लाह इसको हिलाक कर दे, पूरी दुनिया में तूफान आ गया, हिलाक हो गए, बर्बाद हो गए। आज हम इसलिए आबाद हैं कि अल्लाह के रसूल हम पे निगाहे करम बना के रख रहे हैं। अगर ये निगाहे करम नहीं होता तो बताओ हम हैं इस लायक? ना हमारी नमाज अच्छी है, ना हमारा रोजा अच्छा है, ना हमारी इबादतें अच्छी है, ना हमारी नेकियां हैं, बुराइयों में डूबे हुए हैं। ऐसे में कैसे अल्लाह की रहमत आती? एक ही वजह है कि नबी हमारे ऊपर निगाहे करम बना के रख रहे हैं।
तो ऐसे आका पे कुर्बान जाइए जो आका हम पे निगाहे करम बना के रख रहे हैं, और रब भी ये चाह रहा है कि मेरा हबीब इनके ऊपर रऊफुर रहीम रहे, रहमत करता रहे, नवाजता रहे, देता रहे, वो देते रहे, तुम लेते रहो, यही हुक्म है हमें। तो लेते रहिए, यही तो मौका है। और यही अल्लाह वाले जो रसूलुल्लाह से लेते हैं, लेना शुरू कर दिया तो देने वाले बने। हज़रत सैयद गौस अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह लेते रहे नबी से तो देते रहे आपको। अच्छा, ये लोग मरते उड़ते नहीं, मर गए, चूंकि ये एक प्रोसेस है मरने का, मर जाते फिर जिंदा हो जाते, अल्लाह उन्हें जिंदा कर देता है। कुछ टकाने खंजर तस्लीम ला, हर जमाज गैब जाने दिगर। ये तो अल्लाह की मोहब्बत में मरे हुए लोग हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में मरे हुए लोग हैं, अल्लाह उनको हर जमाने में एक नई जान दे देता है। वो जिंदा रहते, अल्लाह कैसे जिंदा रखता अल्लाह जाने। लेकिन एक बात और भी बता दे, अल्लाह फरमाता है हबीब वस्बिर लिहुक्म रब्बिक व इन्नका बिअयुनिना। ये हबीब आप जो है, देखिए ये चूंकि दूसरे अंदाज में बोल रहे हैं हम, है ना, बुजुर्गों के ताल्लुक से भी बात, यानी मैंने कहा जो मदीने से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, ये वो मैं है जो प्यालों से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। तो ये आंखों की बातें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है हबीब आप अपने रब के हुक्म पे सब्र करते रहे, इन्नका बिअयुनिना, आप हमारी आंखों नजरों के सामने हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। इन्नका बिअयुनिना, यानी अल्लाह ये भी फरमा रहा है कि सुनो ये हबीब, हम तुमको अता फरमा रहे हैं। कभी इल्मत भरी आंखों से पिया था एक बार, फिर कभी होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, तो पीने पिलाने का काम तो आंखों से होता है, ये प्यालों से नहीं चलता है। अल्लाह वाले आंखों से पिलाते। अल्लाह फरमा रहा है कि आप हमारी निगाहों के सामने हैं। अरे हबीब आप अपनी निगाहों के सामने अपनी उम्मत को रखिए। उम्मत को हुक्म हो रहा है कुल उन्जुरना या हकाब, मांगते रहिए नबी से कि या रसूल अल्लाह आप हमको अपनी निगाहों में रखिए, निगाहे करम करते रहिए। तो यहाँ पर तो आंखों से आंखों का मसला चल रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया और हदीस में है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पूछा यार सरकार ने कि उमर तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तो कहा या रसूल अल्लाह हम अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते, माँ से ज्यादा मोहब्बत करते, बाल बच्चे से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब जो दिल में सच्चाई थी वो बोल रहे हैं, उनको मालूम है नबी से झूठ नहीं बोला जाता है। कहा या सरकार ने पूछा ये उमर अपनी जान से ज्यादा? कहा कि या रसूल अल्लाह अपनी जान से ज्यादा नहीं, अभी मेरी मोहब्बत इतनी ही आई है। अब हुजूर ने अपनी आंखों से हज़रत उमर की आंखें मिला ली। उमर इधर देखो, आंखें मिली है। फिर पूछा अब बताओ ए उमर अब बताओ कितनी मोहब्बत करते हो? तो कहा या रसूल अल्लाह अब अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बताओ ये नबी अपनी आंखों से पिला रहे कि नहीं पिला रहे? पिला रहे हैं। और हाकिम की हदीस है, आखिरी वक्त है, हुजूर ने कहा मेरे महबूब को बुलाओ, मेरे महबूब को बुलाओ। लोगों ने किसी हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुला लिया। फिर हुजूर ने आंखें देखी, ये नहीं फरमाया कि ये मेरे महबूब नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन कहा मेरे महबूब को बुलाओ। फिर बुलाया गया, हजरत उमर फारूक भी आए, कहा या रसूल अल्लाह उमर हाजिर, आंखें खोली। फिर कहा आप मेरे महबूब को बुलाओ। फिर हजरत खातून जन्नत ने कहा अली को बुला लो। मौला अली बुलाए गए, कहा या रसूल अल्लाह अली हाजिर है। अब हुजूर ने आंखें खोली हैं, सीने से लगाया है, सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद हटाया, फिर आंखों से आंखें मिलाई है। न जाने आंखों से क्या अता फरमाया है, वो देने वाला जाने और लेने वाला जाने।
अब आइए करबला के मैदान में इमाम हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन के साहबजादे हैं। सरकार ने इमाम हुसैन ने देखा ये साहबजादे बीमार है, उनको जंग में जाने की इजाजत नहीं मिली, या उनको कहा गया खेमे में रहना, औरतों के पास भी कोई महरम होना चाहिए, तुमको इजाजत नहीं मिलेगी, रात का वक्त है। इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाते हैं और कहते हैं, ए मेरे बेटे इधर आ जाओ, आज मैं तुम्हें वो अता फरमाऊंगा जो मेरे बाबा ने, मेरे नाना ने मुझे अता फरमाया है, वो तुम्हें देना। तो कोई पूछे क्या, वो तो एक लंबे अरसे से दे रहे हैं, आप एक रात में कैसे दे दीजिएगा, एक रात में कैसे अता फरमा दीजिएगा, और थोड़े से वक्त में कैसे दे दीजिएगा। तो बता दें आपको भाई, बात ऐसी है, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर के एक हार्ड डिस्क से उठाइए और दूसरे हार्ड डिस्क में डालिए, सारा डेटा उधर से उधर ट्रांसफर कीजिए, तो कितनी जल्दी हो सकता है। तो कहिएगा कि भाई जितना अच्छा कंप्यूटर होगा उतनी तेजी से उसमें डेटा वो जाएगा, उतनी तेजी से ट्रांसफर होगा।